बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं कि इंतखाबी इस्लाहात बिल समेत कानून साजी पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक खत्म करने की एक और कोशिश। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को बाज़ाब्ता खत लिख दिया। खत में अपोजिशन लीडर से इंतखाबी इस्लाहात बिल समेत दीगर अहम कवानीन पर इत्तेफाक राय के लिए किरदार अदा करने की अपील की गई है। असद कैसर ने यकीन दहानी भी कराई है कि स्पीकर ऑफिस इस सिलसिले में हुकूमत और अपोजिशन को बातचीत के लिए मुकम्मल सहूलत फराहम करेगा। खत में कहा गया है कि इंतखाबी तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है, लेकिन सेनेट से मंजूर नहीं हुआ। हुकूमत ने इस बिल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करने का फैसला किया है। चाहते हैं पार्लियामानी कमेटी बराए कानून साजी दोबारा बिल पर बातचीत करे। अपोजिशन लीडर इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमन अमान के क़याम पर कोई समझौता न करने का आज़म। अरकान कौमी असम्बली से अहम मुलाकातें की। आज शाम PTI कोर कमेटी का इजलास तलब कर दिया। आपको बताएं कि अमन अमान से मुतालिक इजलास में वफाकी वज़रा शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक और खुफिया इदारों के हुक्काम भी शरीक हुए। इजलास को बॉर्डर मैनेजमेंट और फेंसिंग पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने आज शाम पार्टी की कोर कमेटी का इजलास भी बुलाया है, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर गौर होगा। महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दामात पर मुशावरत भी की जाएगी। गवर्नर पंजाब भी कोर कमेटी इजलास में शिरकत करेंगे, जबकि चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया है, मुद्दत पूरी करेंगे। सियासी मुखालिफिन से हुकूमत को कोई खतरा नहीं, इलेक्शन 2023 में होंगे। अपोजिशन को भी आम इंतखाबात का इंतजार करना चाहिए। बिलावल भुट्टो आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर बातचीत होगी। बिलावल भुट्टो दोपहर 2 बजे इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पहुँचेंगे। अपोजिशन के 2 बड़े रहनुमाओं की बैठक में मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक पर बातचीत और मुशावरत होगी। मुल्क में महंगाई के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी गुफ्तगू होगी। और अब आपको बताएं कि नैब ने शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने की इस्तदा कर दी है। हमजा शहबाज कहते हैं कि आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो चुकी है। हमने ठान लिया है कि हुकूमत से छुटकारे के लिए सड़कों पर निकलेंगे। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे अरशद अली। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत हुई। हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए, जबकि शहबाज शरीफ की जानिब से हाजिरी माफी की दरख्वास्त दी गई। नैब के 3 गवाहों पर नुसरत शहबाज की हद तक दोबारा जिरा की गई। दौरान समाअत नैब के सीनियर वकील खलीलुज़्ज़मान ने रोजाना की बुनियाद पर समाअत करने की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत पर आपकी इस्तदा को देखेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमजा शहबाज का कहना था कि इमरान खान चोरी शुदा मैंडेट की पैदावार हैं। दस्का इलेक्शन में भी नून लीग का मैंडेट चोरी किया गया। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। तो न्याजी साहब, आप जहाद करने निकले हैं तो फिर अपनी हुकूमत जो पंजाब में है उसके खिलाफ जहाद करें ना, बुज़दार साहब के खिलाफ जहाद करके पहल करें ना। अदालत ने शहबाज शरीफ की 1 रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस की समाअत 19 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खाबर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। खबरों में आगे देखिए धुंध की जहरीली चादर। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं सिंध में 3 से 5 माह में बल्दियाती इंतखाबात करा देंगे। हमने बल्दियाती कानून में तरमीम पर काम शुरू कर दिया है। आइन के मुताबिक मरदमशुमारी से पहले नई हल्का बंदियाँ होना ज़रूरी है। पिछली मरदमशुमारी मुतनाज़ थी, इस पर इंतखाबात नहीं हो सकते। आइन के मुताबिक जब मरदमशुमारी होती है तो मरदमशुमारी के बाद नई डिलिमिटेशन होना ज़रूरी, हल्का बंदियाँ नई होना ज़रूरी हैं। जब सेंसस मुतनाज़ा थे, उसके ऊपर इश्यूज़ थे और उसके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं बन रहा था, सूबे उसको तस्लीम नहीं कर रहे थे, इसलिए नई हल्का बंदी नहीं हो सकती थी और नई हल्का बंदी नहीं होती तो नए इंतखाबात नहीं हो सकते। लिहाजा इस वक्त भी पार्लियामेंट के पास सिंध हुकूमत का ये केस पड़ा हुआ है। हमने जो कानून है उसमें तरमीम करने का अमल शुरू किया हुआ है, उस पर आपस में मुशावरत कर रहे हैं, तो हम बड़ी तेज़ी से इस पर काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आइंदा कुछ महीनों में, जो 3, 4, 5 महीने हो सकते हैं, सूबा सिंध में बल्दियाती इंतखाबात इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे।
और अभी खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वावदा की नाअहली के हवाले से इलेक्शन कमीशन में समाअत रुकवाने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। सेनेटर फैसल वावदा की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने समाअत की। फैसल वावदा के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन कामयाबी के 60 रोज़ में अहलियत का फैसला रखता है। 60 दिन से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। इस्तदा की है कि इलेक्शन कमीशन का नाअहली की दरख्वास्तों पर समाअत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 60 रोज़ में फैसल वावदा के खिलाफ दरख्वास्त आ चुकी थी। आप अपनी बेगुनाही साबित करें। आपके हाथ साफ हैं तो इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने दें। आपको इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई से क्या डर है? आपकी दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है, मुस्तरद की जाती है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 175 रुपये 65 पैसे का हो गया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं सैयद रिजवान आलम से। रिजवान आलम, बताइए इस बारे में। डॉलर की कदर में जो है वो पिछले कुछ दिनों से जो है मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि आज भी इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है वो 1 रुपये 46 पैसे जो है वो महंगा हो चुका है दौरान ट्रेडिंग। इसके अलावा इसकी कदर जो है वो ताकि बुलंद तरीन सतह जो है वो 175 रुपये 65 पैसे की सतह पर पहुंच ही चुका है और 5 रोज में जो है ये 5.25 रुपये महंगा हो गया। इसी तरह ओपन करेंसी मार्केट में भी जो है डॉलर जो है वो 177 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर ट्रेड हो रहा है। बताया जा रहा है कि IMF डील में जो ताखीर हो रही है उसकी वजह से जो बेयकीनी की कैफियत है उसको लेकर जो है वो रुपए की कदर को गिर रही है। लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये भी पैदा होता है कि सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर के डिपॉजिट पाकिस्तान को जो है वो अकाउंट में जमा कराने का भी कहा है। 1.2 अरब डॉलर की तेल की फैसिलिटी देने का कहा है उधार की। इसके अलावा इस्लामिक ट्रेड एंड फाइनेंस सेंटर ने भी हाल ही में जो है वो आलम अपडेट किया आपने। एक और अहम खबर है, आपको बताएं कि गुज़िश्ता 3 साल में मुल्क की कर्ज में 16,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। वजारत खजाना ने अंदरूनी और बैरूनी कर्जों की तफसीलात सेनेट में पेश की हैं। जहीर अली हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जहीर, तफसीलात पेश की गई हैं, आपके पास क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, वजारत खजाना की जानिब से ऐवान को जो तहरीरी तौर पर बताया गया है उसमें ये कहा गया है कि जून 2018 में जो मुल्क का मजमूई तौर पर जो कर्ज था वो 25,000 अरब था और अब 3 साल के बाद 41,000 अरब से तजावुज कर गया है और इसमें डोमेस्टिक जो कर्ज है उसकी तफसीलात ईवान में पेश की गई हैं और जो एक्सटर्नल डेट है उसकी तफसीलात ईवान में पेश की गई हैं और जो अंदरूनी कर्ज है उसमें 10,000 अरब इजाफा हुआ। ये वजारत खजाना का तहरीरी जवाब यहाँ पे है। और जो पाकिस्तान का 3 सालों के दौरान जो बैरूनी कर्ज है उसमें 6,000 अरब का इजाफा हुआ और सूद की मद में 50% जो बैरूनी जो कर्ज था उसमें 50% से ज्यादा जो अदायगी हुई है उसमें सूद की मद में जो अदायगी। ठीक है, इजाफा हुआ है, इस हवाले से आप आगाह करें। जहीर, बहुत शुक्रिया आपका। कौन कहता है सऊदी अरब शहरियत नहीं देता? ऐसा माजी में होता होगा लेकिन अब ऐसा नहीं है। सऊदी फरमारवा ने मुख्तलिफ पेशों में खुसूसी महारत रखने वाले गैर मुल्कियों को शहरियत देने का ऐलान किया है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने शाही हुक्मनामा जारी कर दिया। शाही फरमान में कहा गया है कि कानून मेडिकल, साइंटिफिक, कल्चर, खेल और टेक्निकल शोबों में खुसूसी महारत रखने वाले पेशावर अफराद सऊदी शहरियत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। शाही फरमा विजन 2030 का हिस्सा है जिसका मकसद मज़कूरा शोबों का फ़रोग़ और सरमायाकारी के लिए माहौल साज़गार बनाना है। आपको बताएं कि कराची मलिर जोखियो गोट की ज़मीन पर बाअसर अफराद के कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर मलिर और दीगर से रिपोर्ट मांग ली है। वकील ने अदालत को बताया कि दरख्वास्त गुजार जोखियो गोट में 70 साल से मुकीम है। बाअसर अफराद ने मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़मीनों पर कब्जा शुरू कर दिया है। गोट में मुकीम अफराद को बेदखल करने की कोशिशें की जा रही हैं। बाअसर MPA और MNAs कुछ दिन पहले नाज़िम जोखियो को भी उनकी जानिब से मरवाया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि गोट कानूनी नहीं है, ज़मीन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की है। कुछ लोग आए और आबाद होते गए मगर कानूनी अलॉटमेंट हासिल नहीं की गई। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर मलिर और दीगर से रिपोर्ट तलब करते हुए जोखियो गोट की ज़मीन का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तिजोरी हाइट्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत उज़्मा ने कराची गुलशन इकबाल के रिहायशी मंसूबे को 1 माह में गिराने का हुक्म देते हुए अलॉटीज़ को 3 माह में मुआवजा अदा करने की हिदायत कर दी। अदालत ने वाज़े किया कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर तिजोरी हाइट्स इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इरफान उल हक की रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने कराची गुलशन इकबाल में वाक़े तिजोरी हाइट्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने हुक्मनामा खुद तहरीर किया, जिसमें कहा गया है कि 4 हफ्ते में तिजोरी हाइट्स की पूरी इमारत को मुनज़्ज़म करके मलबा उठाया जाए और कमिश्नर कराची तमाम उमूर की खुद निगरानी करें। अदालती हुक्मनामे में अलॉटीज के लिए अच्छी खबर यह है कि उनकी रकम की वापसी को यकीनी बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तिजोरी हाइट्स इंतजामिया को पाबंद किया कि बुकिंग करवाने वालों को 3 माह के अंदर मुआवजा अदा किया जाए। इमारत के इन्हिदाम से कबल तिजोरी हाइट्स इंतजामिया बुकिंग की मुकम्मल फाइलें और सामान कमिश्नर कराची की जेर निगरानी निकाल ले। कमिश्नर कराची मुकम्मल इन्वेंटरी बनाए जिसमें बुकिंग करवाने वालों की तफसीलात को दर्ज किया जाए। अदालत ने कमिश्नर कराची को पाबंद किया कि तमाम तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएं। अदालत उज़्मा ने वाज़ेह किया है कि फैसले पर अमल दरामद न होने पर तिजोरी हाइट्स इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इरफानुल हक, समा, कराची। अभी खबर यह है कि पंजाब में डेंगू मजीद 3 अफराद की जान ले गया है। सिर्फ 24 घंटे में 371 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दानियाल उमर से बात कर लेते हैं। दानियाल, क्या तफसीलात हैं? मजमूई तौर पर अब अगर बताया जा सकता है तो कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं? देखिए, मजमूई तौर पर केसेस की जो तादाद है पूरे पंजाब में वो 20,000 से तजावज़ कर गई है। इसमें से 15,000 से ज़्यादा केसेस जो है वो लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं। अमवात की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो मरीज़ जो डेंगू हेमोरेजिक फीवर में मुब्तला हो जाते हैं, जिनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहती डेंगू से लड़ते हुए, उनकी अमवात की जो तादाद है वो 80 से ज़्यादा हो गई है। गुज़श्ता रोज़ भी 3 अफराद का इंतकाल हुआ, उसमें से 2 का ताल्लुक जो है वो लाहौर से है और लाहौर से ही सबसे ज़्यादा अमवात जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं। 280 से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं 24 घंटे के दौरान लाहौर के अंदर। और इसके अलावा पंजाब के जो दीगर शहर हैं जिनके अंदर रावलपिंडी है, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान, ये भी बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। पंजाब हुकूमत के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ जो मुकामात हैं उनमें डेंगू सर्वेलेंस का काम, डेंगू लार्वा तल्फ करने का काम तो जारी है, लेकिन जो शहरी हैं वो इस बात से इत्तफाक नहीं करते। वो कहते हैं कि टीमें जो है वो उस तरह से नज़र नहीं आती हैं, इक़दामात किए जा रहे हैं, लेकिन शहरी मुतमईन नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका दानियाल। लाहौर में डेंगू मच्छर सांसों की डोर तोड़ने लगा, जिसकी वजह से शहरी इंतजामिया की गफलत बताते हैं। पेशर के मुताबिक इनके इलाकों में कभी टीमें गई ही नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। इंतजामिया के रोजाना हजारों मुकामात पर डेंगू सर्वेलेंस के लिए दौरे, सैकड़ों मुकामात से लार्वा तल्फ करने के दावे, मगर सोशल मीडिया पर जब हमने शहरियों से एक सर्वे किया तो मजमूई तौर पर 80% से ज्यादा अफराद के मुताबिक सर्वेलेंस टीमें कभी उनके इलाके में आई ही नहीं। हमने इस सूरत हाल पर फील्ड में जाने का फैसला किया। 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर डेंगू की जद में है, लेकिन क्या जिम्मेदार इदारों ने ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों में सर्वेलेंस की और कितनी बार इन इलाकों में डेंगू मार स्प्रे हुआ? आइए जानते हैं। 3 से 4 माह हो गए डेंगू फैले हुए, आपको भी पता है। तो 1-2 दफ़ा आए थे वो स्प्रे करने, वो भी बाइक पे 2 बंदे थे, उसके बाद अभी नहीं आए। और डेंगू भी काफ़ी ज़्यादा इधर मरीज हम पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, कोई भी नहीं आया, जबकि पिछले दौर में, पिछले अदवार में कम से कम टीमें आती थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंगू फैला हुआ है, मच्छर बहुत ज़्यादा है। रात को हम मच्छर मारने वाली टिक्की जलाते हैं तो वो आए तो अभी तक नहीं है इधर कोई भी स्प्रे करने वाला। रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से और वज़ीर आला साहब उस्मान बुज़दार से कि काइंडली थोड़ा फोकस करें। फुल बटा फुल डेंगू ने हमें तंग किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इनकी कोई कार्रवाई जो भी है वो सिर्फ कागजी कार्रवाई है। एक बार आए थे, चेक किया उन्होंने, दोबारा नहीं आया और उस हिसाब से स्प्रे भी नहीं हो रहा। आवाम को सब अच्छा है कि रिपोर्ट देने वाले हकाइक से नजरें चुरा भी लें तो उन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। लापरवाही और ताख़ीर के बावजूद इंतजामिया अब भी इक़दामात करे तो कई कीमती जानों को कातिल मच्छर से महफूज बनाया जा सकता है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। स्ट्रेचर्स बिना अस्पताल, तफसीलात जानिए थोड़ी देर में। डेंगू में इजाफा हो रहा है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान में कोविड केसेस की तादाद में कमी आ गई है। शरह 1% तक पहुंच गई है, जबकि 38,524 कोरोना टेस्ट किए गए, 391 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 9 अफराद इंतकाल कर गए।
मॉडरेटर इकबाल पार्क में खातून से बदसलूकी के केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मुतासरा खातून ने अदालत में पेश होकर मुल्ज़िम इफ्तिखार के हक में बयान दे दिया है। बात कर लेते हैं अरशद अली से। अरशद, क्या बयान दिया है? बिल्कुल जो है वो ग्रेटर इकबाल पार्क में मुतासरा खातून ने मुल्ज़िम इफ्तिखार अहमद की दरख्वास्त जमानत पर जो है वो आज पेश होकर जो है वो अपना बयान हल्फी और बयान अदालत के रूबरू पेश होकर अपना कलमबंद करवाया है। और अपने बयान में खातून ने ये कहा है कि मुल्ज़िम इफ्तिखार मेरा मुल्ज़िम नहीं है और मुल्ज़िम को जमानत पर रिहा किया जाए, इस पर मुझे कोई इतराज नहीं है। इसके साथ साथ मुल्ज़िमा ने अपने बयान में ये भी कहा कि मुल्ज़िम की जो शहादत है वो 20 से 25 लोगों ने बयान हल्फी जो है वो मुझे दिए, जिसके बाद जो है वो मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा मुल्ज़िम नहीं है। लिहाजा मुझे जो है वो मुल्ज़िम की दरख्वास्त जमानत मंजूर होने के ऊपर कोई इतराज नहीं है। अदालत इसकी दरख्वास्त जमानत जो है वो मंजूर कर ले, जिस पर जो है वो एडिशनल सेशन जज इखलाक अहमद ने बाकायदा तौर पर मुल्ज़िमा जो मतैया थी उसका बयान कलमबंद करते हुए मुल्ज़िम की दरख्वास्त जमानत बाज़ गिरफ्तारी जो है वो मंजूर कर ली है और मुल्ज़िम को 1 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने के अहकामात जारी किए हैं। तहम जो मतैया है वो आज पहली दफा जो है वो कोर्ट के रूबरू पेश हुई है और मुल्ज़िम की जानिब से दरख्वास्त जमानत बाज़ गिरफ्तारी जो है वो सेशन अदालत लाहौर में दायर की गई थी। इससे कबल जो है वो खातून के बयान के बाद अदालत ने मुल्ज़िम की जमानत अब मंजूर कर ली। बहुत शुक्रिया अरशद अली आपका। और अब आपको बताएं कि लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी छट न सकी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 746 तक जा पहुंचा है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में एक बार फिर पहले नंबर पर आ गया। रिपोर्ट करेंगी इसी पर आयशा अता। लाहौर की फिजा में स्मोक का राज, सांस लेना भी हुआ दुश्वार। धुंध की जहरीली चादर बागों के शहर पर छाई, मगर इंतजामिया फिर भी हरकत में न आई। गैर मुल्की वेबसाइट के मुताबिक लाहौर एक बार फिर फिजाई आलूदगी में पहले नंबर पर आ गया। मॉडल टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 746 तक रिकॉर्ड किया गया। फिजाई आलूदगी की बिगड़ती सूरत हाल ने महकमा माहौलियात के दावों का पोल खोल दिया है। शहर में आलूदगी का मौजब बनने वाली फैक्ट्रियां और भट्टे अभी तक फाल। टीम बनाई है, हर जिले में एक एंटी स्मोक कमेटी बनाई है जिसको डीसी चेयर करता है। हमने इस बात के ऊपर पूरी कोशिश की है एंड वी आर कमिटेड टू दैट कि लाहौर के या बाकी भी जो शहर हमारे हैं उनके जो पेरिफेरी में या उस एरिया में कोई भी एक फैक्ट्री नहीं चलेगी जो इल्लीगल एमिशन कर रही है। धुंधनुमा छाई चादर से हद्दे निगाह भी कम हुई है। माहिरीन कहते हैं कि इस सूरत हाल का हल अब बारिश ही है। स्मोक से पैदा होने वाली धुंध न सिर्फ हादसात का बाइस बन सकती है बल्कि ये इंसानी सेहत के लिए भी मुज़र है। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में स्ट्रेचर्स नायाब हो गए। मरीजों को इलाज के लिए गोदों में उठाकर इमरजेंसी वार्ड्स में लाया जाने लगा। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे यूसुफ चीमा से। यूसुफ, बताइएगा सूरत हाल यहाँ की। देखिए, फैसलाबाद के सबसे बड़े अस्पताल अलाइड अस्पताल में मौजूद है। यहाँ पर सहूलियात के हवाले से बात की जाए तो शदीद फुकदान पाया जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 5000 से ज़ायद मरीज़ जो हैं यहाँ पर लाए जाते हैं एमरजेंसी के अंदर और ओपीडीज़ के अंदर इलाज की खातर, जो कि मुख्तलिफ एमरजेंसीज़ में यहाँ पर आते हैं। और उनमें अक्सरियत ऐसी है जिनको यहाँ पर ना तो व्हील चेयर दस्तियाब होती है और ना ही स्ट्रेचर दस्तियाब होते हैं। अलबत्ता ना इनके साथ साथ जो कि एम्बुलेंसेज के अंदर लोग लाए जाते हैं और घंटों यहाँ पर एम्बुलेंसेज को भी इंतजार करना पड़ता है क्योंकि उनके पास स्ट्रेचर्स मौजूद नहीं होते हैं। जैसे ही स्ट्रेचर्स आते हैं जिसके बाद मरीज़ों को एम्बुलेंसेज से निकाल के मुख्तलिफ वार्ड्स में और एमरजेंसी के अंदर जो है शिफ्ट किया जाता है। इस हवाले से अगर बात की जाए दस्तियाब स्ट्रेचर्स के हवाले से तो कैंप के एक बाकायदा एक निजी इदारे का कैंप लगाया गया, खराती इदारे का। उनके पास उनके रिकॉर्ड के मुताबिक 160 स्ट्रेचर्स हैं जबकि 80 व्हील चेयर्स हैं, जिनके हवाले से हमारी बात की गई है उनके साथ। जब तो उनका कहना है कि हमारे पास अस्पताल इंतजामिया की जानिब से सिर्फ 35 स्ट्रेचर्स यहाँ पर दिए गए हैं तमाम एमरजेंसीज को डील करने के लिए और ओपीडी को डील करने के लिए, जबकि एक भी व्हील चेयर जो यहाँ पर नहीं दी गई है। इस हवाले से मरीज़ काफ़ी ज़्यादा नाला दिखाई देते हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनको। इस हवाले से अस्पताल इंतजामिया से जब हमारी इस हवाले से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि हमारे पास तकरीबन 165 स्ट्रेचर्स जबकि 180 के करीब जो है व्हील चेयर्स मौजूद हैं। तहम उनके ये तमाम व्हील चेयर्स और तमाम स्ट्रेचर्स जो हैं वो काजों की हद तक तो दिखाई देते हैं, तहम कहीं भी ग्राउंड के ऊपर स्ट्रेचर्स दिखाई नहीं दे रहे, जिसके बायस जो है मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी ठीक है, यूसुफ चीमा तो हमें बता रहे हैं कि वहाँ पर मरीजों को क्या परेशानी है, उनके साथ आने वालों को क्या परेशानी है, वो भी देख लेते हैं। हमारे थे एक्सीडेंट हुआ, रेस्क्यू की गाड़ी पे लगे हैं तो स्ट्रेचर नहीं मिलेगा इससे ना, क्या तो रश है, अभी नहीं मिलेगा, कुछ देर वेट करना पड़ेगा। वो अभी इतनी तकलीफ में है, इतनी मुश्किल से मैं घर से लेके आई हूँ। घर में कोई है नहीं था जो बंदा लेके आता है इसको, मैं खुद लेके आई हूँ। मेरा ससुर है,
इनको साथ लेके आई हूँ, इनको दवाई लेने के लिए। अभी ये व्हील चेयर नहीं दे रहे, इतनी देर में आदमी का भला कुछ भी हो जाए। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में सफ़र तमाम हुआ। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से फतह छीन ली। खिलाड़ियों ने जान तो खूब मारी मगर कैच ड्रॉप और कुछ ओवर्स में ज़्यादा रन्स देने पर बाजी पलट गई। ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पहले ही 177 रन्स का हदफ हासिल कर लिया। टाइटल की जंग अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान इतवार को दुबई के मैदान में छिड़ेगी। कौमी स्क्वाड आज रात दुबई से बांग्लादेश रवाना हो जाएगी। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद कौमी टीम का मेगा इवेंट में सफ़र ख़त्म हो गया। कौमी खिलाड़ी 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए आज रात दुबई से बांग्लादेश रवाना हो जाएंगे। कप्तान बाबर आजम और ऑलराउंडर शुएब मलिक 16 नवंबर को बांग्लादेश में टीम को ज्वाइन करेंगे। T20 सीरीज़ का आगाज़ 19 नवंबर और टेस्ट सीरीज़ 26 नवंबर से शुरू होगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक दोनों नौजवानों को ज़िला कुलगाम और श्रीनगर में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। भारतीय काबिज फोर्सेस ने सुबह सवेरे घर घर तलाशी के दौरान चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। घरों में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। 24 घंटों में शहीद नौजवानों की तादाद 3 हो गई है। आखिरी इतलात आने तक श्रीनगर और दीगर इलाकों में घर घर घुसकर नौजवानों पर तशद्दुद किया जा रहा है। कठपुतली इंतजामिया ने इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बंद कर दी है। और अब आपको बताएं कि कोयटा की 1.5 साल की अबीहा पैदाइश के वक्त डॉक्टरों की मुबैना गफलत से हड्डियों की बीमारी में मुब्तला हो गई। वालिदैन नन्ही परी को अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहते हैं। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट। 1.5 बरस की हस्ती मुस्कुराती अबीहा नूर, जिसे पैदाइश के वक्त ही माजूरी नसीब हो गई। इस नन्ही परी के पैदाइश के वक्त डॉक्टरों की मुबैना गफलत ने इसे जिंदगी भर के लिए चलने फिरने से महरूम कर दिया। वालदा बेटी के इलाज के लिए परेशान है। अबीहा को पैरों पर खड़ा करने के लिए 6 ऑपरेशन की जरूरत है। पैरों की बल पैदा हुई थी, उसको पैरों से जो खींचा है, इसके घुटने और कूले जो है हड्डियाँ, वो बिल्कुल उनमें फासला गैप आ गया, बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो गए। तो इस पे काफ़ी इसका खर्चा है। 6 ऑपरेशन बताए डॉक्टरों ने। मौलजीन ने अबीहा का इलाज लाहौर में मुमकिन होने की नवीद तो सुना दी, ताहम इस गरीब कुंबे के पास अखराजात की सकत नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो से मदद की अपील कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान से दरख्वास्त करती हूँ, उनसे अपील करती हूँ कि मेरे पास हज़ारों नहीं है तो लाखों कहाँ से आएंगे। तो मैं उनका एहसानमंद रहूँगी कि वो मेरी बेटी के इलाज में मेरी मदद करें। वालिदैन ने बेटी के इलाज के लिए 4 लाख रुपए उधार लेकर तो खर्च कर दिए, ताहम वो तमाम काविशें भी ताहाल बेसूद साबित हुई। चलने फिरने से महरूम नन्ही अबीहा की एहसास महरूमी और दर्द इनके चेहरे पर आया है और ये गरीब घराना अब किसी मसीहा का मुंतजिर है। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि मुल्क में चीनी के 3,88,000 मैट्रिक टन चीनी के ज़खायर मौजूद हैं। वजारत सनअत व पैदावार ने चीनी के ज़खायर और कीमतों की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश बात कर लेते हैं उस्मान खान से। उस्मान खान, इस हवाले से क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, वजारत सनअत व पैदावार की जानिब से मुल्क में चीनी के ज़खायर और फ़ी किलो कीमतों की तफसीलात ऐवान में पेश की गई हैं। इस वक्त शुगर मिल्स के पास 388 मिलियन मैट्रिक टन मौजूद है। बरामदी चीनी के ज़खायर शामिल करके मुल्क में 635 मिलियन मैट्रिक टन चीनी जो है वो बताई जा रही है। इस वक्त इस माह 29 नवंबर तक 485 मिलियन मैट्रिक टन चीनी की जरूरत होगी और ये बताया गया कि 15 नवंबर से गन्ने की क्रशिंग शुरू हो रही है और मुल्क के 17 बड़े शहरों में 6 हफ्तों में चीनी की 1 किलो की कीमत जो है वो 100 रुपए से 107 रुपए रही है। बहुत शुक्रिया उस्मान खान आपका।